इसी मंदिर में रहता है क्या? पुजारी जी कहते हैं कि है, यही रहते हैं। तब सिपाही कहता है कि तुम कौन हो? तो पुजारी कहता है कि मैं उनका सेवक हूं। तो सिपाही कहता है कि बांके बिहारी के नाम का वारंट है और उनको कल न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया गया है। इतना कहकर सिपाही अपने थैले में से वारंट निकाल कर पुजारी को देता है और अपने रजिस्टर में पुजारी के हस्ताक्षर करवाता है और वहां से चला जाता है। अब पुजारी जी सोचते हैं कि प्रभु के नाम का वारंट किसने निकलवाया होगा और वारंट को खोलकर पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि वारंट तो दीनानाथ की वजह से आया है। और फिर पुजारी वारंट को लेकर बांके बिहारी जी के चरणों में रख देता है। अब अगली सुबह पुजारी मंदिर में आकर बांके बिहारी जी को नहलाकर और उनकी सेवा करके उनके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े रख देता है और कहता है कि प्रभु आपको आज न्यायालय में गवाही देने के लिए जाना है, अपने भक्त के लिए जाना है, इसलिए इन वस्त्रों में से जो पहनना है पहनकर आपको साहूकार के खिलाफ गवाही देने जाना होगा। इतना कहकर वो पुजारी मंदिर से बाहर निकल जाता है। अब उधर कोर्ट में सभी मौजूद होते हैं, जज साहिब भी आ जाते हैं। अब उनका अर्दली आवाज देता है। पहली आवाज बांके बिहारी हाजिर हो, दूसरी आवाज लगाता है बांके बिहारी हाजिर हो। जब वह तीसरी आवाज लगाता है तो अर्दली बस बांके ही कह पाता है। इतने में ही आवाज आती है कि मैं आ गया हूँ। अब सब लोग देखते हैं तो पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति फटे कपड़े पहने हुए सिर पर पगड़ी बांधे चला आ रहा है। उनके चेहरे का तेज देखते ही बनता था सब एकटक उन्हें ही देखते रहे। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है। अब जज साहब केस की सुनवाई शुरू करते हुए कहते हैं कि बांके बिहारी जी आपने दीनानाथ को साहूकार को पैसे वापस करते हुए देखा है? तब बुजुर्ग के रूप में बांके बिहारी जी कहते हैं कि हाँ जज साहब, मैंने देखा है कि दीनानाथ ने साहूकार को सूद सहित सारा पैसा लौटाया है। तब जज साहिब कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सको? तो बांके बिहारी जी कहते हैं कि है जज साहब, मेरे पास सबूत है कि साहूकार के घर में एक अलमारी है और उसमें 3 दराज है। उनमें से बीच वाली दराज में एक लाल रंग की बही खाता है। उसके अंदर 40वें पेज के बीच में एक पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि आज दिन तारीख में दीनानाथ ने साहूकार का सभी कर्जा चुकता किया और आज से कोई भी हिसाब नहीं बाकी रहा। तब जज साहब साहूकार से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर पर ऐसी कोई अलमारी है? तब साहूकार कहता है कि हाँ हुजूर है। पूर्णविराम। तब जज साहब अपने सिपाही को बुलाकर कहते हैं कि साहूकार से अलमारी की चाबी लेकर जाओ और उस अलमारी से उस लाल रंग की बही खाता को लेकर आओ। सिपाही तुरंत जाता है और थोड़ी देर में ही उस लाल रंग की बही को लेकर वापस आता है और जज साहब को देता है। तब जज साहब उस बही को खोल कर देखते हैं और उस पर्ची को उसी के अंदर पाते हैं। फिर जज साहब उस पर्ची को पढ़ते हैं तो जैसा बांके बिहारी जी ने जज साहब को बताया था वैसा ही उसमें लिखा होता है। तब जज साहब साहूकार की ओर देखकर कहते हैं कि धूर्त साहूकार, जब दीनानाथ ने तुम्हें तुम्हारे रुपए सूद सहित वापस कर दिए थे तो क्यों तुमने उस पर मिथ्या आरोप लगाया? साहूकार रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहता है, हुजूर, मन में लालच आ गया था क्योंकि दीनानाथ को लिखना पढ़ना नहीं आता है। तभी जज साहब ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। अब जज साहब ने दीनानाथ को बाइज्जत बरी कर दिया और जज साहब ने जब बुजुर्ग रूपी बांके बिहारी जी को धन्यवाद देने के लिए कटघरे की तरफ देखा तो पाया कि वहां से बुजुर्ग व्यक्ति गायब था। तब जज साहब ने दीनानाथ से पूछा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ गए? तो दीनानाथ जी ने कहा कि वो तो चले गए, उन्हें तो बहुत काम होते हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं, सभी जगह जाना होता है, सब उन्हीं को देखना होता है। इतना कहकर दीनानाथ जी भी घर की तरफ चल देते हैं। अदालत की कार्यवाही खत्म होने पर जज साहब उस सिपाही को बुलाकर पूछते हैं जिसने बांके बिहारी जी मंदिर पर पुजारी को वारंट दिया था कि तुमने वारंट किसको दिया था? तब वह सिपाही कहता है कि मंदिर के पुजारी को। तो क्या तुम मुझे बांके बिहारी से मिलने के लिए लेकर चल सकते हो? तब सिपाही कहता है कि क्यों हुजूर, अब क्या बाकी रह गया जो आप बांके बिहारी से मिलना चाहते हो? तब जज बोला कि आज मुझसे पाप हो जाता अगर वो बुजुर्ग बांके बिहारी आकर गवाही नहीं देता तो मैं उससे मिलकर उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरी वजह है कि जब से मैंने उस बुजुर्ग को देखा है तब से मेरा मन कुछ विचलित सा है। जज की बात सुनकर सिपाही बोला कि हुजूर, आप सच कह रहे हैं, मैंने भी अदालत में बहुत लोगों को देखा है,
लेकिन आज तक ऐसे गवाह को नहीं देखा। तब जज सिपाही से बोला कि अब तुम ज्यादा देर ना करो और मुझे वहां लेकर चलो जहां तुमने उस वारंट को दिया था। तब सिपाही जज साहब को लेकर वहां पहुंच जाता है जहां बांके बिहारी जी का मंदिर होता है, और दोनों मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखकर चौंक जाते हैं कि जो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति है और जो बुजुर्ग गवाही देने आया था वो तो एकदम एक जैसे लग रहे हैं। उनकी छवि एक समान थी। जज साहब ने सिपाही से पूछा कि तुमने वारंट किसको दिया था? तब सिपाही कहता है कि हुजूर, मैंने तो वारंट यहाँ के पुजारी जो कि अपने आप को इनका सेवक बता रहा था उसी को दिया था। तब जज साहब कहते हैं कि अब कहाँ है वो सेवक, यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई देता? तब सिपाही कहता है कि हुजूर, मैं अभी देखता हूँ और उन्हें बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर सिपाही मंदिर के अंदर और बाहर पुजारी जी को ढूंढता है और बुलाकर मंदिर के अंदर जहां जज साहब बैठे थे उनके सामने लाता है और सिपाही पुजारी जी की ओर इशारा करके बताता है कि मैंने वारंट इनको दिया था। तब जब साहब पुजारी जी से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं तो उनका सेवक हूँ। तब जज साहब पुजारी से कहते हैं कि कहाँ हैं तुम्हारे मालिक, बुलाओ उनको, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब पुजारी जी बांके बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखकर कहते हैं कि यही तो है हमारे मालिक, हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी। जो मूरत आप देख रहे हो वही तो है श्री बांके बिहारी जी। जज ने जब पुजारी के ऐसे वचन सुने तो जज सब कुछ समझ गया कि आज उसकी अदालत में कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी साक्षात भगवान स्वयं अपने भक्त की लाज रखने के लिए गवाह बनकर गवाही देने न्यायालय में आए थे। उसी वक्त जज ने अपना सब कुछ त्याग दिया और तब से ही वृंदावन में प्रभु श्री बांके बिहारी जी का नित्य नाम जप करते हुए वृंदावन की कूंज गलियों में घूमते रहते हैं। तो भक्तों बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, कैसी लगी आपको ये सत्य घटना पर आधारित कथा? अगर अच्छी लगी हो तो जय श्री बांके बिहारी जी जरूर लिखें। आप खुद भी देखे सुने और अपने सभी मित्रों एवं परिवारजनों को सुनाएं। और चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री बांके बिहारी लाल की।